नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। ज्योति सिंह के तलाक के लिए कौन जिम्मेदार है? खुद ज्योति सिंह जिम्मेदार है, उनके पति पवन सिंह जिम्मेदार हैं, पवन सिंह के परिवार वाले जिम्मेदार हैं, पवन सिंह के दोस्त यार मित्र वो जिम्मेदार हैं, या ज्योति सिंह के घर वाले जिम्मेदार हैं? ये कुछ किरदार हैं जो कि आज ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आखिरकार ज्योति सिंह का जो मामला है वो तलाक तक जो पहुंचा उसके लिए कौन जिम्मेदार है। यानी कि आज जो तलाक पवन सिंह को लेना पड़ रहा हो या फिर ज्योति सिंह को लेना पड़ रहा हो, ये दोनों जो अलग हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये सवाल उठना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि शादी घर वालों ने कराया, तो क्या शादी के पहले पता नहीं था कि इस तरीके से हो सकता है? क्या बैकग्राउंड नहीं पता था, या जो तय हुई बातें उन बातों को पूरा नहीं किया गया? ऐसा क्या हुआ? और क्या ज्योति सिंह से कोई बात छुपाई गई जो उनको पवन सिंह के बारे में नहीं बताई गई? क्योंकि ये कोई लव मैरिज तो था नहीं, अरेंज मैरिज था। परिवार वाले एक दूसरे को जानते थे और पहली शादी भी कैसे हुई और फिर किस तरीके से पहली पत्नी ने आत्महत्या किया और फिर किस तरीके से दूसरी शादी हो रही है और बीच में कैसे अक्षरा सिंह के साथ नाम जुड़ा, ये सब कुछ सार्वजनिक है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में। तो ये नौबत कैसे आ गई? आज पछतावा के सिवा कुछ नहीं दिख रहा ज्योति सिंह को, तो ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सबसे पहले तो मैं परिवार वालों को मानूंगा जिन लोगों ने गलतफहमी में जानबूझकर या सब कुछ इनको पता था या कुछ आशंका होगी फिर भी इन्होंने कुआं में धकेलने वाला जो काम कहते हैं वो किया। दूसरा कि शादी हो जाने के बाद, जब एक बार शादी हो गई तो क्या फिर पवन सिंह के घर वाले, उनके भाई रिश्तेदार नहीं चाहते थे कि साथ रहे? और अगर नहीं चाहते थे तो इसके पीछे वजह क्या है? दोस्त मित्र जो हैं उनको क्या दिक्कत हो गई? परिवार तो फिर भी समझ में आता है, जहां आपको 24 घंटे रहना है, सास के साथ रहना है, नंदों के साथ रहना है, बाकी रिश्तेदारों के साथ रहना है, लेकिन मित्रों को क्या ऐतराज हो सकता है? वो क्यों पीछे पड़ गए भला? वो क्यों चाहते थे कि ये दोनों अलग हो जाएं? ये क्यों चाहते हैं कि तलाक हो जाए? ऐसा क्यों कहती हैं ज्योति सिंह? ये भी एक जांच का विषय है। अब ये लगातार बात आ रही है, वो इसलिए आ रही है क्योंकि 28 नवंबर को सुनवाई होनी है, और जब 28 नवंबर को सुनवाई होनी है तो 1 और 2 दिन पहले अब चर्चा इनके घर में भी, पवन सिंह के घर खानदान में भी हो रही है और ज्योति सिंह के घर में भी चर्चा हो रही है कि इस सुनवाई में क्या होगा, क्योंकि पहले की बात कुछ अलग थी, इस बार की बात कुछ अलग है। पहले उतनी बातें सार्वजनिक नहीं थी, अब कई बातें सामने आ गई। चुनाव के वक्त मामला दब गया था, लेकिन अब जो है मुझे लगता है कि ये 28 तारीख को जो सुनवाई होनी है उसमें पवन सिंह भी पहुंचेंगे। जो अब तक वो टाल रहे थे वो इस सुनवाई में नहीं करेंगे, और ज्योति सिंह को भी मुझे लगता है कि जाना चाहिए। तो ये दोनों पहुंचेंगे, सुनवाई होगी और कोर्ट इनकी बातों से संतुष्ट हो जाता है तो वो अपना फैसला देगा। यानी कि अब बहुत कम वक्त बचा है और ऐसा लगता है कि अब इन दोनों के बीच जो ये तलाक का मामला इतने सालों से चला आ रहा है वो अब खत्म हो जाएगा। क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो ये एक दुखद खबर है, नेगेटिव खबर है, जो कि होना नहीं चाहिए। और जो भी शुभचिंतक है, मैं यहाँ पर अब पवन सिंह के बारे में एनालिसिस करने नहीं बैठा, मैं ज्योति सिंह के बारे में एनालिसिस करने नहीं बैठा, मैं बस एनालिसिस इस बात का कर रहा हूँ कि अगर ये नौबत अगर आई है तो ये नौबत क्यों आई, किसकी वजह से आई, और जब आई तो फिर इसको हो जाने दो। अब क्या है कि 28 तारीख को जो तलाक वाली बात हो रही है
उसके लिए लोग अब चर्चा ये करने लगे हैं, मेरा अपना एनालिसिस नहीं है, मैं जो सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, वो मैं बस शेयर कर रहा हूँ आपसे, इसका विश्लेषण भी नहीं होगा। लोग अभी चर्चा करने लगे हैं अब इस मोड़ पर आकर कि इसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाए। जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था कि अगर इस तरीके से रिश्ते होते हैं तो परिवार वाले जांच परख लेते हैं, लेकिन क्या उम्मीद थी परिवार वालों की मुझे नहीं पता, क्या पैसा अट्रैक्ट किया या इनका नाम जो इनका फेम है वो अट्रैक्ट किया पवन सिंह का और इन लोगों ने हामी भर दी। उधर से पवन सिंह ने क्या सोचकर शादी की, जब इस तरह की उनकी ज़िंदगी है, अपना जीवन वो, अपना लाइफ वो इस तरीके से चलाते हैं, तो उनको क्या ज़रूरत आन पड़ी थी? क्या वो सिर्फ दिखावे के लिए शादी कर रहे थे? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था? ये कई सवाल ऐसे होते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट था तो किस तरीके का था? क्या सिर्फ शादी करने के लिए शादी हुई? अगर हुई तो क्या इसके लिए ज्योति सिंह तैयार थी? जब आप सवाल उठाने लगते हैं, जब चर्चा होने लगती है तो सवाल होने लगते हैं। और जब शादी हो गई तो फिर इसके बीच कौन लोग हैं जो अड़ंगा लगा रहे हैं? और ये सब कुछ अगर हो गया तो फिर ये पास क्यों आए, फिर सिंदूर क्यों लगाया गया? क्योंकि बीच में लोग कहते हैं कि ज्योति सिंह भी सिंदूर लगाना छोड़ दी थी। अब देखिए, एक तो इन सब चीज़ों पर चर्चा हो रही है, एक चर्चा ये भी हो रही है कि सिर्फ पवन सिंह पर आप दोष नहीं मढ़ सकते, हो सकता है कि इसके लिए ज्योति सिंह भी जिम्मेदार हो। कुछ आपसी बातचीत ऐसी हुई हो, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हो पति पत्नी के बीच में जो पवन सिंह को बहुत नागवार गुजरा और अब वो चाहते हैं कि वो अलग रहे। किस्से कहानियां बहुत हैं, जब उसमें अगर आप जाएंगे, जब उसकी चर्चा होगी तो रिश्ते की जो पवित्रता होती है, जो प्योरिटी होती है, वो गंदे होंगे। और वो पति पत्नी सिर्फ यही नहीं है, पति पत्नी कलंकित, ये रिश्ते कलंकित होंगे। इसलिए मैं वो चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि शादी के बाद आप तमाम तरह के, अगर साथ नहीं रहना होता है तो आरोप लगाते हैं, आपका संबंध उससे, उसका संबंध उससे, उसका अफेयर उससे, उसका अफेयर उससे। लेकिन कुल मिलाकर आपने एक मैसेज गलत दिया। कहने वाले लोग कहते हैं कि अब पवन सिंह का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि पवन सिंह के रिश्ते बड़े बड़े लोगों के साथ हैं, अमुक अमुक पार्टियां से हैं, जिस पार्टी के लिए उन्होंने प्रचार किया उसके साथ है, तो उनके साथ तो कुछ हो नहीं सकता। तो उसमें कुछ, इसमें लेना देना भी नहीं है, ना पार्टी का लेना देना है, ना सरकार का लेना देना। अगर आपको ये लगता है तो ये मामला कोर्ट में है, और कोर्ट में जब मामला है तो इतने छोटे छोटे मामले के लिए सरकारें नहीं आती और ना उसमें पार्टी पड़ती है। कोर्ट है, कोर्ट में मामला है, दोनों की दलीलें सुनी जा रही हैं, कई बार नहीं सुनी जा पा रही हैं क्योंकि दोनों मौजूद नहीं होते हैं। खैर, ये वीडियो जो मैं बनाया, ये इसलिए बनाया था मैं आपसे पूछ सकूं कि इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाएं, वहाँ पर लिखें कि इस पूरे प्रकरण को, क्योंकि जो वीडियो मेरा देखते हैं कई लोग ऐसा भी हैं जो पवन सिंह के परिवार के बहुत करीब हैं, जो ज्योति सिंह के परिवार के बहुत करीब हैं, सच्चाई क्या है उनको पता है। तो आप लिखिए कि ये जो अलग हो रहे हैं दोनों पति पत्नी, इन्होंने अगर सोचा है अलग होने का तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ज्योति सिंह अभी भी कहती हैं साथ रहने के लिए, तो ज्योति सिंह क्यों चाह रही हैं लगातार? इतना कुछ होने के बाद, इतना कुछ सहने के बाद, चुनाव में बुलाते रह गए लोग लेकिन पवन सिंह नहीं आए, लेकिन फिर भी कह रही कि साथ रहेंगे और साथ वो करेंगे। तो ये कई सवाल हैं, कई बार शक पैदा करते हैं। अगर 99 बार शक की सुई पवन सिंह के ऊपर अगर जाती है तो एक बार सुई इधर भी जाती है कि क्या ज्योति सिंह भी इसके लिए जिम्मेदार हैं? परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, यार, खुद पवन सिंह और वो। और कहते हैं कि अगर पति पत्नी खुद अगर एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते हो और इनकी डोर अगर मजबूत होती है तो कोई माइकल नहीं है कि दरार डाल सके। इसका मतलब है कि ये पहले से ही दरार है, उसको और चौड़ी की जा रही है, उस खाई को और पाटा जा रहा है, पाटा नहीं, इसको और बढ़ाया जा रहा है। तो ये देखिए क्या होता है।
जिन लोगों ने मनकही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। तमाम मुद्दों के साथ आते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।